देखो भाई, 11 कॉमर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में सबको लगता है अरे ये तो कॉमर्स है, ये तो बहुत इजी है, लेकिन जैसे ही सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो सबको ये चीज पता चल जाती है ये इजी नहीं है, ये बहुत ही सीरियस है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं ऐसा रोड मैप बताने वाला हूं जिससे आपके मार्क्स तो डबल होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी आपका डबल हो जाएगा। जैसा मैंने देखा है कि 11 कॉमर्स में मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो स्टार्टिंग के जो मंथ्स होते हैं, जो स्टार्टिंग का फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें बहुत ज्यादा चिल करते हैं, ठीक है, अटेंडेंस बहुत ही लो होता है, कॉलेजेस बंद करते हैं, मजे मस्ती बहुत ज्यादा होती है, एग्जाम के लास्ट नाइट को ग्रुप स्टडी करते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन मैं आपको चीज ये बता दूं कि ये जो पैटर्न है, ये जो चीज जो आप फॉलो करिए बहुत ही गलत है, और ये अब एक सही वक्त आ चुका है जहां पर आपको अब आपके 11 कॉमर्स पे ध्यान देना चाहिए। और अब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आने के बाद अगर जो भी बच्चा अपने 11 कॉमर्स पे ध्यान देता है उसका 11 कॉमर्स तो सेट होता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है 12th स्टैंडर्ड का वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाता है, उसकी प्रिपरेशन भी उसकी क्या स्टार्ट हो जाती है। अब आज की स्टूडियो में स्टार्ट करते ही मैं आपको सबसे पहली चीज जो बताने वाला हूं वो आपके सब्जेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं कि आप सबसे पहली चीज आप क्या समझो, आप आपके सब्जेक्ट समझो कि आपके सब्जेक्ट्स हैं क्या। जब मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं तो यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट्स वो आ जाते हैं, पहला आ जाता है आपका अकाउंट्स, फिर आता है आपका इकोनॉमिक्स, फिर आता है आपका ओसीएम, फिर आ जाती है आपकी एसपी। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आपको ये समझना होगा कि इन सब्जेक्ट को पढ़ना किस तरीके से, चीजें कवर किस तरीके से करनी है। मैं आपको सबसे पहली चीज यहाँ पे बताऊंगा आपके अकाउंट्स की बताऊंगा। जब मैं बात अकाउंट्स की करता हूँ, अकाउंट्स कोई थियरी सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंट्स सिर्फ देख के समझ लेना यही चीज से आपका अकाउंट्स कभी भी होने वाला नहीं है, और सिर्फ देखने से अकाउंट्स कभी भी आता नहीं है। अगर अकाउंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है वो होता है प्रैक्टिस। आपको ये हैबिट डालनी पड़ेगी कि अकाउंट्स की जो प्रैक्टिस हम रेगुलर बेसिस पे करें, ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे करें, और डेली बेसिस पे हमें इतना टाइम जो हमारे अकाउंट्स के लिए हमें निकालना ही निकालना है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि अगर एक वॉरियर है, एक बोलते ना कि एक योद्धा, अगर योद्धा सिर्फ देखे कि ये तलवार चलाई कैसे जाती है, ठीक है, तलवार से लड़ा कैसे जाता है, तो वो तलवार कभी भी चलाना नहीं सीख पाएगा। उसे सबसे पहली चीज तलवार चलाते हुए देखनी है कि तलवार चलाई कैसे जाती है, साथ ही साथ उसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी कि तलवार को उठाया कैसे जाता है और उठा के फिर चलाया कैसे जाता है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक उसको तलवार चलानी आएगी क्या, नहीं आएगी। उसी तरीके से अकाउंट्स भी है, अकाउंट सिर्फ आप देख लोगे, ठीक है, आप समझ लोगे और आप ये सोचोगे कि भैया मुझे आ जाएगा, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ क्योंकि भैया नहीं आने वाला है, ये चीज ध्यान में रखना। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बात करूंगा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हो गया, ओसीएम हो गया, एसपी हो गया, ये सारे जो होते हैं ये कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट होते हैं, जहां पे आपको सबसे पहली चीज ये समझना होगा कि आपके इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है वो आपको समझने पड़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी तो आपके लिए ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा इजी बन जाते हैं। समझ में आ गया, सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं, कंसेप्ट समझने के बाद इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं, आंसर को शोकेस करने का तरीका क्या होता है, क्या पैटर्न मुझे फॉलो करना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और आपको आपके टीचर से आंसर्स आपके चेक भी करवाने हैं। अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपका ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, और आपको आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये सब्जेक्ट को पढ़ने में क्या हेल्प होगी। दूसरी चीज यहाँ पे मैं बात करूंगा, आपको हमेशा आपका सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सेल्फ इवैल्यूएशन। अब इन सब्जेक्ट को आप पढ़ना शुरू करो तो सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि आपको हर एक सब्जेक्ट का, जैसे मैं अकाउंट्स की बात कर लेता हूं यहाँ पे, अब अकाउंट्स में आप डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे, डायरेक्टली बड़े बड़े सम सॉल्व करना चालू कर देंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा अगर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होगा तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जरूरी ये बन जाती है कि आपको इसके बेसिक्स आपको समझने होंगे। और आपको मैं ये एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हर एक चैप्टर जो 11th में उन सभी के बेसिक्स होते हैं, तो आप कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करें, उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। अगर आप उसके बेसिक्स पे ध्यान देते तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें आसान बन जाती है, चीज आपके लिए ईजी बन जाती है। समझ में आ गया, आप बेसिक्स करने के बाद फिर आप उसका जो इजी वाला सम होगा वो लीजिए, फिर उसके बाद जो एवरेज सम होगा वो लीजिए, फिर उसके बाद हार्ड वाले सम पे जाइए। ये आपका पैटर्न होना चाहिए आपके अकाउंट्स को पढ़ने के लिए। अब बहुत सारी एक ही चीज और मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूं कि आप सम समझने से पहले भी आपको उसकी थियरी पे भी ध्यान देना है, क्योंकि थियरी भी आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा। बेसिक्स पे ध्यान दो, थियरी समझो, फिर समझाओ, फिर एवरेज सम लो, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं हार्ड वाले सम लो। इस तरीके से जाओगे तो आपका अकाउंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके थियरी सब्जेक्ट की। जब मैं थियरी सब्जेक्ट की बात करूं, देखो थियरी सब्जेक्ट बहुत ही ईजी है अगर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं,
ये मैं चाहे बात इको की कर लूँ, चाहे मैं बात ओसीएम की कर लूँ, चाहे बात मैं एसपी की कर लूँ, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे, सबसे पहली चीज आपको मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, रट्टा मारना नहीं है। कॉमर्स आपका रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है, आपका समझने वाला सब्जेक्ट है, ये चीज ध्यान रखना। और कॉमर्स वही बंदे लेते हैं जिन्हें रट्टा नहीं, जिन्हें समझना होता है। समझ में आ गया। और यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको कंसेप्ट समझने, जो भी टॉपिक्स है, ठीक है, जो भी थियरीज है, उनकी सबसे पहली चीज आपको क्या समझनी है, कंसेप्ट समझनी है। कंसेप्ट समझने के बाद, कंसेप्ट समझने के बाद अब आपको क्या करना है, कंसेप्ट समझने के बाद अब आपको इनके जो पॉइंटर्स है, उन पॉइंटर्स को याद करना है। मैं यहाँ पे ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको पॉइंटर्स याद करने, पॉइंटर्स के अंदर के जो कंटेंट है वो मत याद करो, उसे हमेशा समझो, उसे हमेशा रीड करो कि वो लिखे किस तरीके से जा रहे हैं, क्या कंटेंट इंक्लूड किया गया, क्या कंटेंट नहीं इंक्लूड किया गया, ये चीज। अब जैसे आपने हर एक टारगेट बना लिया, अब टारगेट बनाने के बाद अब आपको चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। जैसे एक वीक में आपका, 1 वीक में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो जैसे ही वो 1 वीक में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, तो आपको 2-3 दिन का गैप देके आपको क्या कर लेना चाहिए, आपको उसका एक सेल्फ टेस्ट ले लेना चाहिए, सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट ले लेना चाहिए, ठीक है। जिससे आपको ये चीज समझेगी कि भैया कि मुझे क्या आ रहा है इस चैप्टर से और क्या नहीं आ रहा है। अगर जो चीज नहीं आ रही है वो आपको क्या कर लेना। दूसरी चीज आपको करना चाहिए वो है आपका रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं ये चीज आपको बहुत ही क्लियर बता देता हूँ। रिवीजन कैसे करना है, चलो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अब रिवीजन करने का जो पैटर्न है, मेरे बहुत सारे दोस्त जो फॉलो करते हैं वो कुछ इस तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं कि वो क्या करेंगे, वो किताब उठाएंगे या फिर नोट्स उठाएंगे और नोट्स उठा के वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको ये पैटर्न नहीं फॉलो करना। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, आपको एक शीट ऑफ पेपर लेना है। शीट ऑफ पेपर लेने के बाद आपने जो भी क्वेश्चन पढ़ा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज का मेरा टारगेट था कि मुझे 2 क्वेश्चंस पढ़ने। कितने क्वेश्चंस पढ़ने, मुझे 2 क्वेश्चंस पढ़ने। अब जब 2 क्वेश्चंस का मेरा टारगेट है, तो यहाँ पे मुझे ये चीज करनी है कि जब मैं अगले दिन नए 2 क्वेश्चंस करूंगा, तो उसके पहले मुझे एक शीट ऑफ पेपर लेना है और वो 2 क्वेश्चन मैंने कौन से याद किए थे मुझे पता है, और मुझे फटाफट क्या उसका समरी लिख देना, मतलब पॉइंटर्स लिखना और उसका कंटेंट अंदर का छोटा छोटा मुझे फटाफट लिख देना। अब लिखने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे खुद से एक टेस्ट चेक करना है कि भैया मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, सही लिखा है कि गलत लिखा है, कि कुछ मिस आउट हो गया। जब आप ये चीज करते हो, पेपर में खुद चेक करने के लिए क्यों बोलो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो चीटिंग आप किसी और से कर सकते हो, दूसरे से कर सकते हो, लेकिन खुद से कभी भी चीटिंग नहीं करोगे। समझ में आ गया। और जब हम हमारी गलती खुद हम रियलाइज करते हैं तो हम हमेशा उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, उसको इंप्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब आप खुद चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हुई है, और मिस्टेक्स पता करने के बाद अब उसको आपको क्या करना है, आपको उसको इंप्रूव करने पे ध्यान देना है, ठीक है। और रिवीजन अगर मैं बात करूं, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो बोलेंगे कि सर मैं संडे को बैठ के रिवीजन करूंगा या फिर सैटरडे को बैठ के रिवीजन करूंगा और छुट्टी होगी उस दिन रिवीजन करूंगा। नहीं भाई, मैं सजेस्ट करूंगा कि आज 2 क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो कल जब नए 2 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हो तो उस 2 क्वेश्चन का रिवीजन दूसरे दिन ही करो। कि कुछ आपके खाने के तरीके की, खाना खाने की तरीके की एक्टिविटी, अगर आप एक दिन खाना खा लोगे और डायरेक्टली संडे को खाना खाओगे तो चलेगा नहीं चलेगा। उसी तरीके से अगर 2 क्वेश्चन आज पढ़ ले रहे हो, सीधा आप बोल रहे हो मैं 3 दिन बाद पढ़ूंगा या फिर 1 महीने बाद उसको रिवाइज करूंगा, तो भैया आपका आंसर लर्न नहीं होने वाला। ये मेरे लिख के गारंटी है। ये बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होते हैं ना जो बोलते हैं कि सर मैं तो पढ़ के तो सब गया था लेकिन एग्जाम में भूल गया था। वो एग्जाम में भूलने का कारण यही होता है कि आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता, आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं होता। अगर आप प्रॉपरली रिवीजन करते जाओगे तो मैं आपको बेट लगा सकता हूं, आपकी गारंटी दे सकता हूं कि आप एक भी आंसर भूलोगे नहीं। समझ में, आप सीधा सीधा नाम ले रहे हो, आप अपना नाम कभी भूलते हो नहीं भूलते हो। रीजन क्या होता है, क्योंकि आप अपने नाम को बार बार दोहराते रहते हो, रिवाइज करते हो। तो उसी तरीके से आपको आपके सब्जेक्ट को भी रिवाइज करना पड़ेगा। आप अपने सब्जेक्ट को जितना अच्छा रिवाइज करेंगे उतना अच्छा आपको आंसर्स याद रहेंगे, उतना अच्छा आप अपने मार्क्स क्या कर पाएंगे, सिक्योर कर पाएंगे, डबल कर पाएंगे। समझ में आ गया। तो ये चीज आप पहले से ही ध्यान में रख लो और ये चीज आपको स्टार्टिंग से ही इम्प्रोवाइज करनी है। नहीं करोगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपकी ही चीजें बर्बाद होगी। तीसरी चीज यहाँ पे मैं जो आपको बोलूंगा वो ये होगा कि आप नोट्स बनाओ। जब आप पढ़ते हो तो पढ़ते टाइम आपको क्या बनाना चाहिए, आपको नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स इसलिए बनाने बोलो कि जब आपकी फाइनल एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है, अब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप क्या करोगे, आप पूरा पूरा बुक उठा के बैठ के पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास काम क्या करता है, आपका शॉर्ट नोट्स काम करता है, ठीक है। जो आपके छोटे छोटे नोट्स होते हैं जहाँ पे आपने पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे करके लिखे रहते हैं, ये आप जब पढ़ रहे हो वो 2 क्वेश्चन, तो उस 2 क्वेश्चन के पढ़ते टाइम ही आपको ये नोट्स बना लेने। कि जब एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपके पास ये रहेगा कि 10 मिनट में एक चैप्टर खत्म करना है, 5 मिनट में एक चैप्टर खत्म करना है। तो उसमें वो आपका टेक्स्ट बुक नहीं हेल्प करेगा, वो कौन सा हेल्प करेगा, ये आपका जो नोट्स होगा, ये नोट्स आपका क्या करने वाला है, ये आपका हेल्प करने वाला है। समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से कुछ आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, इस तरीके से चीजें होनी चाहिए। और मेरा हमेशा से सजेशन रहेगा कि भैया 12th कॉमर्स 11th कॉमर्स में आ चुके हो, ठीक है, पूरा साल जा चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है, लास्ट के 3 से 4 महीने बाकी है। तो यहाँ पे अब आपको जागना जरूरी बन जाता है
नहीं तो मैं नहीं चाहता कि मैं दिसंबर के मंथ में आऊँ, जनवरी के मंथ में और एक वीडियो लेकर आऊँ 11th वेस्टेड वाली वीडियो लेकर आऊँ, 11th कॉमर्स वेस्टेड वाली वीडियो। अब क्या करना चाहिए, मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं ये वीडियो बनाऊं। लेकिन अगर आप मुझे मजबूर करोगे तो मुझे वो चीज वीडियो बनानी पड़ेगी और मुझे बताना पड़ेगा कि क्या चीजें आप करनी चाहिए, कैसे सुधारना है, क्या चीजें करनी चाहिए या फिर कुछ। और मैं कोई 11th ब्रिज कोर्स भी नहीं बनाना चाहता कि 11th वाले स्टूडेंट 12th में जा रहे हैं तो उनका अकाउंट्स में कौन से टॉपिक्स करने चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स में कौन सी चीजें आनी चाहिए, उसमें कौन सी चीजें, ये इस तरह की वीडियो में नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी के जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, वो सभी 11th की जर्नी को कुछ इस तरीके से ध्यान दे कि अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन जब आए या फिर 12th में जब जाए उनको बहुत सारी चीजें ईजी लगे। और मैं बता दूं ये पहले सेमेस्टर में जितने भी अकाउंट्स थे वो इतने टफ नहीं थे, बहुत ईजी थे। आगे भी अकाउंट्स इतने टफ नहीं है, बट वहां पे आपको एक एनालिसिस लगेगा, वहां पे आपको कंसेप्चुअल नॉलेज लगेगा, और अगर अभी आप ध्यान नहीं दोगे तो आप बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी, कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी, इस पर ध्यान दो, मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। समझ में आ गया? और मैं ऑलरेडी आपके लिए मैंने आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपकी बहुत हेल्प की, जहां पे मैंने आपको वन शॉट्स बना के दिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सब सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से दी। तो हर एक चीज पे ध्यान दो, हर एक चीज को फॉलो करो यार। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा पैटर्न आपको बता दिया, मैंने आपको हर एक चीज समझा दी। यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत ही ध्यान से समझना। और एक चीज समझ लो कि कॉमर्स, लोग कहते हैं कि कॉमर्स बहुत ज्यादा आसान है, कॉमर्स बहुत सारी चीजें, देखो सोसाइटी क्या कहती है क्या नहीं कहती उसको कभी मत सुनो। एक सीधे सीधे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमेशा हमें ये कहा जाता है कि साइंस सुपीरियर है, ठीक है, साइंस सुपीरियर है किसके कंपैरिजन में, कॉमर्स के कंपैरिजन में, ठीक है, कॉमर्स सुपीरियर है किसके कंपैरिजन में, आर्ट स्टूडेंट के कंपैरिजन में। लेकिन वही अगर सोसाइटी एक फंडा और देखोगे तो यहाँ पे जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीजें दिखाई जाती है। अगर बेटा आईएएस बन जाता है तो बहुत ज्यादा सुपीरियर है, ठीक है, अगर सीए है तो थोड़ा कम सुपीरियर, इंजीनियर है थोड़ा कम सुपीरियर है। तो ये सोसाइटी कुछ इस तरीके का फंडा है कि अगर आप साइंस लेते हो तो आपको बहुत सुपीरियर माना जाता है, लेकिन कॉमर्स लेते तो थोड़ा कम माना जाता है, आर्ट्स लेते तो कुछ अलग ही चलती है। लेकिन वही अगर आप एक आर्ट्स लेकर अगर आप आईएएस बन गए तो भैया क्या बात है, आईएएस बन गए ऑफिसर बेटा, ठीक है, वही कॉमर्स लेकर सीए बन गए भाई, सीए बने, और फिर वही साइंस लेंगे फिर इंजीनियर। तो इस तरीके से सीक्वेंस चलता है जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं। समझ में आ गया? और वही जब हम स्ट्रीम की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से चलता है कि वही जिस फील्ड में पढ़ के आर्ट्स बन के जो पढ़ के जो लोग आईएएस बनते हैं उन जब आईएएस बन जाते हैं तो बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी मिलती है। लेकिन वही जब आर्ट्स लेते हैं तो उनको बोला क्या आर्ट्स ही है। तो सोसाइटी क्या कहती है क्या नहीं कहती ये मैटर नहीं करता है, सोसाइटी का काम ही कहना और वो कहते रहेंगे। बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, आपने कॉमर्स लिया है, कॉमर्स वो बच्चे लेते हैं जिन्हें रट्टा नहीं मारना होता, जिन्हें समझना होता है। वो कॉमर्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल लाइफ। हर एक चीज जो आप कॉमर्स में पढ़ रहे हो, चाहे वो आप ओसीएम में पढ़ रहे हो, चाहे एसपी में पढ़ रहे हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो, चाहे आप अकाउंट्स में पढ़ रहे हो, ये सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं, ये सिर्फ आपके बुक के लिए नहीं, ये आपके रियल लाइफ में आपको काम आने वाली है। आप जब आगे चलकर किसी बैंक में या फिर किसी फर्म में अकाउंटेंट रहोगे, मैनेजर रहोगे, ठीक है, या फिर एनालिस्ट रहोगे, ये सब्जेक्ट्स आपको हेल्प करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकल चीजें सिखा रहे हैं और ये चीजें प्रैक्टिकली आपको तब समझ में आएंगी जब आप अपनी 11th कॉमर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। और मैं बता दूं 11th कॉमर्स में मैं इतना जोर इसलिए डालता हूं क्योंकि अगर आपने 11th कॉमर्स अपना बहुत अच्छा कर लिया तो 12th तो बहुत अच्छा हो ही जाता है, लेकिन आपके ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमबीए का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ये बहुत ही ज्यादा इजी बन जाते हैं क्योंकि बेसिक ही यही है। और ये जो टॉपिक्स आप 11th में पढ़ रहे हो ना, अब मैं आपको बेट लगा सकता हूं, मैं आपके साथ शर्त लगा सकता हूं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये जो टॉपिक्स है आपको रिपीटेटिव दिखेंगे, आपकी पूरी कॉमर्स की जर्नी में आपको कहीं ना कहीं ये दिखने वाले ही हैं। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के आपकी रिक्वेस्ट है, जो भी चीजें मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं करता, मैं ऐसे ही चीजों को नहीं बतलाता। मैंने ऑलरेडी मेरी स्टडीज कंप्लीट की है, मैंने हर एक चीज फील की है, मैंने हर एक चीज लुकआउट की है, इसलिए मैं वो चीजें बता पा रहा हूँ। समझ में आ गया? तो जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ प्लीज उसको फॉलो करिए और चीजों को कंप्लीट करिए। मैं हूं आपका दोस्त ओमकार, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। अगली वीडियो किस पर चाहिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।